अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी डिजीज यानी जनाना बांझपन। आज का टॉपिक ख़ास तौर पर ख़वातीन के मुतल्लिक़ है और इसको बड़े गौर से सुने वो हमारी बहनें जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। ये बीमारी बहुत तकलीफ़ वाली, अज़ियत वाली है। इस बीमारी में मरीज़ा को जिस्मानी तकलीफ़ के साथ साथ नफ्सियाती और रूह को भी तकलीफ़ होती है। वीवर्स, मैं आपका अपना मुआलिज हर्बलिस्ट डॉक्टर हफीज़ुर रहमान, हसनैन हर्बल मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर, बुंगा हयात। हमारे सेंटर पर एक ऐसी मेडिसिन तैयार की जाती है जिसका नाम बेस केयर है। इसकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको कई सालों से हैज़ नहीं हो रहे, हैज़ बंद हो चुके हैं, तरह तरह के इलाज इस्तेमाल किए हैं, तदाबीर इख्तियार किए हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। इसके इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजल से हैज़ दोबारा जारी हो जाते हैं। और ऐसी ख़वातीन जिनके हैज़ के अंदर बेकायदगी होती है, यानी बाज़ औक़ात वक़्त से पहले और बाज़ औक़ात वक़्त के बाद होते हैं, ऐसे हालात में ख़वातीन के अक्सर हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से हार्मोन बैलेंस होते हैं और जो पीरियड का जो निज़ाम है हैज़ का, वो रेगुलर हो जाता है, एतदाल पज़ीर होता है। वीवर्स, ये बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती और बांझपन का मर्ज लाहक होता है। बाज़ ख़वातीन में ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि उनका यूट्रस कमज़ोर होता है, यानी यूट्रस के जो मसल्स पट्टे होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और उसकी जो ग्रिप ताकत होती है, यानी जो स्पर्म पकड़ने की जो ताकत होती है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से क्रॉस नहीं हो पाती और क्रॉस ना होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। बाज़ ख़वातीन की वजाइना ट्यूब इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है, इन्फेक्शन होती है कि वो हम बिस्तरी ही नहीं कर सकती। अगर हम बिस्तरी नहीं करती, मलाप नहीं करती, तो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। वीवर्स, इसी के तरह एक और मसला ख़वातीन में, बाज़ ख़वातीन की काज़फ नालियाँ जो होती हैं, यानी जिनको हम फिलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, ये ट्यूब ओवरीज को यूट्रस के साथ मिलाती हैं। ओवरीज के अंदर जो एग्स बनने का अमल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब एग्स बनने का अमल डिस्टर्ब होता है तो एग साइज पूरा नहीं होता और उसकी जो नशो नुमा है, उसकी जो ग्रोथ है ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से इनका इखराज भी वक़्त पर नहीं होता। जब इखराज वक़्त पर नहीं होगा तो क्रॉस नहीं होगी, जब क्रॉस नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसी तरह काज़फ नालियों के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है या सूजन आ जाती है तो तब भी पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेस केयर एक ऐसी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजल से ये तमाम तर मसाइल ठीक होते हैं। ऐसी ख़वातीन, ऐसी हमारी बहनें जो अरसा दराज से इस आस में, इस उम्मीद में हैं कि कभी अल्लाह ताला की ज़ात हमें भी औलाद नरीना से नवाजेगी, तो इंशाअल्लाह इस बेस केयर के इस्तेमाल करने से आप साहिब औलाद हो सकती हैं। आपकी ज़िंदगी में एक नई लहर पैदा हो जाएगी, एक नई उमंगें पैदा हो जाएंगी अगर आप इसको इस्तेमाल करती हैं। अल्लाह पे यकीन रखें, भरोसा रखें, तमाम तर अमराज का इलाज मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि बीमारी बाद में, इलाज मैंने पहले उतार दिए हैं। तो वीवर्स, अल्लाह पे यकीन रखें, कामिल यकीन रखें, एक बार हमारे इस बेस केयर कोर्स को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद नरीना से नवाजेगा और आपकी ये तकलीफ़ वाली, अजियत वाली, मुसीबत भरी ज़िंदगी जो है वो खुशियों में बदल जाएगी और आपका भी अपने घर में, अपने खामद के सामने एक मुकाम होगा, आपकी औलाद होगी, आपके बच्चे होंगे, तो आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा और आप खुशहाल
अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी। तो इसी के साथ अगर कोई हमारी बहन इस बांझपन फीमेल इनफर्टिलिटी डिजीज़ में मुब्तला है तो वो हमसे रब्ता कर सकती है। हमारा मोबाइल नंबर ऑन स्क्रीन मौजूद है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे टिकटॉक जो पेज है हमारा अकाउंट है उसको भी फॉलो करें। शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।